मोकामा बिहार के मोकामा टाल स्थित बाबा चौहरमल मंदिर परिसर के समीप 2 दिवसीय बाबा चौहरमल राष्ट्रीय महोत्सव का आयोजन बड़े ही धूमधाम और श्रद्धा के साथ किया गया। इस अवसर पर देश विदेश से आए लाखों श्रद्धालुओं, विशेषकर पासवान समाज के लोगों ने बाबा चौहरमल की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर आशीर्वाद लिया। महोत्सव के दौरान पूरा क्षेत्र भक्तिमय माहौल में डूबा नजर आया। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ सुबह से ही मंदिर परिसर में जुटने लगी। कार्यक्रम में सांस्कृतिक आयोजन, भजन कीर्तन और सामाजिक एकता के संदेश भी प्रमुख आकर्षण रहे। समारोह की अध्यक्षता कर रही भाजपा नेत्री एवं समाजसेवी अनामिका पासवान ने कहा कि बाबा चौहरमल राष्ट्रीय महोत्सव वर्ष 1980 से लगातार आयोजित किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि उनके पिता एवं पूर्व सांसद ब्रह्मदेव आनंद पासवान पिछले 46 वर्षों से इस महोत्सव के आयोजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते आ रहे हैं। कार्यक्रम में पूर्व सांसद ब्रह्मदेव आनंद पासवान, बिहार सरकार के मंत्री लखेंद्र पासवान, संजय सिंह, पूर्व मंत्री कृष्णनंदन पासवान, अनामिका पासवान उपस्थित रहे। KGN न्यूज पटना। बाबा से आशीर्वाद लेंगे और आपको कुछ न कुछ देंगे। बोले बोले चौहरे पे नैया की। देखिए आपको आशीर्वाद दीजिए कि ये बड़े से बड़े मंत्री बनते रहे और बड़े समाज का सेवा। महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, इसके बारे में क्या कहें? जी देखिए, 1980 से श्री ब्रह्मदेवानंद पासवान जो कि हमारे पिताजी हैं, उनकी अध्यक्षता में बाबा चौहरमल राष्ट्रीय महोत्सव मनाई जा रही है और बिहार सरकार से मान्यता प्राप्त संस्था बाबा चौहरमल राष्ट्रीय स्मारक समिति के नाम से रजिस्टर्ड है और वहीं से सरकार सारी व्यवस्था यहाँ पे करती है। 4 से 5 लाख लोग यहाँ बाबा के श्रद्धालु आते हैं और बिहार ही नहीं, बिहार के बाहर उत्तर प्रदेश, बंगाल से, पंजाब से, राजस्थान से, हरियाणा से, झारखंड से और हमारे बगल के निकटतम देश नेपाल से भी हमारे पासवान समाज के लोग आते हैं और बाबा की शान में यहाँ नारा लगाते हैं और बाबा से आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। उनके जयंती के अवसर पर केंद्रीय स्तर के नेतागण भी आते हैं, माननीय विधायकगण, सांसदगण और मंत्रीगण यहाँ पे आते हैं। बाबा के शान में यहाँ पे कलाकार, यहाँ पे सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होता है। तो ये एक समझिए कि हमारे समाज का ये बहुत बड़ा धरोहर है और इस धरोहर को हम लोग सभी मिलकर आगे लेकर जाएंगे। 1062 वर्ग किलोमीटर का ये बाढ़ बढ़िया मोकामा टाल है जो 6 महीने पानी में डूबा रहता है और हम लोग चाह रहे हैं, सरकार से मांग कर रहे हैं कि इस पानी को गया में फाल्गु नदी के थ्रू फाल्गु नदी में भेजा जाए इस पानी को और मोकामा टाल को दो फसला किया जाए ताकि यहाँ के जो किसान हैं वो समृद्ध हो सके, यहाँ हंसी और खुशी लौटी रहे। बाबा चौहरमल जी को मोकामा टाल का रक्षक माना जाता है। कहा जाता है कि आज भी रात्रि में ताल ठोकने की आवाज आती है। आज जो इस समृद्ध मेले को आप देख रहे हैं, ये बाबा चौहरमल जी की तप, आराधना और भक्ति का ही स्वरूप है कि आज तक 46 वर्ष हो गए हमारे पिताजी को अध्यक्षता करते हुए, लेकिन आज तक यहाँ कोई अप्रिय घटना नहीं घटी है। हाँ, पिछले बार जरूर बारिश से थोड़ी दिक्कत हुई थी, लेकिन इस बार में मोकामा के माननीय विधायक श्री अनंत सिंह जी को बहुत बहुत बधाई और आभार प्रकट करती हूँ कि उन्होंने मोहनपुर से चाराडी चौहरमल जी के मंदिर तक 3 किलोमीटर का रोड पास किया है। हम सभी कमेटी के लोग उनको आभार व्यक्त करते हैं और हम लोगों ने सरकार के सामने मांग रखने का काम किया है कि NH से 12 किलोमीटर तक की पक्की सड़क चौहरमल जी के मंदिर तक हो। हमारे पिता श्री ब्रह्मदेवानंद पासवान जी का ये सपना रहा है कि हम बाबा चौहरमल यूनिवर्सिटी बनाएं, यहाँ टेक्निकल कॉलेज खोलें और इस क्षेत्र का विकास करें और उसी काम को मैं आगे बढ़ाऊंगी। इसको धर्म स्थल क्योंकि आपके धर्म से संबंधित आपका ये स्थल बना हुआ है, इसके विकास के लिए आप क्या? बिल्कुल धर्म से ये जुड़ा हुआ है, चूँकि माँ आराधना
आराधना, हमारी शक्ति का ही पूजा करते थे बाबा चौहरमल जी। और कहा जाता है कि माँ दुर्गे ने खुद आकर उन्हें तलवार सौंपी थी। और आप देख रहे हैं कि मंदिर बन रहा है और मैं आपके सामने ये दावा करती हूँ कि बहुत जल्द ये मंदिर तैयार होगा। और आज आप पूरे बिहार के ज़र्रे ज़र्रे में देखेंगे कि हर गांव में बाबा चौहरमल जी की मंदिर आपको दिखाई देगी, तो उनका विस्तार ज़र्रे ज़र्रे में होगा। इस महोत्सव के में आप अपने समाज के लोगों को क्या संदेश देना चाहिए? देखिए, हम अपने समाज के लोगों को यही संदेश देना चाहते हैं कि हमारे पिताजी ने इस मेले को लगाया, उनकी सोच ये थी कि मेला लगाना तो हमारा एक बहाना है और अपने समाज को हमको तो एक मंच पर लाना है। और जब बाबा चौहरमल की नगरी में आते हैं तो आप सब कुछ भूल जाइए, ये याद रखिए कि आपको कैसे आगे बढ़ना है और अपने समाज को कैसे आगे लेके जाना है हर क्षेत्र में। यही मेरा संदेश है।